नियंत्रण और समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत अगला टॉपिक है हमारा ये पादप हार्मोन और उसके कार्य। मुख्य रूप से जो हम पादप हार्मोन अध्ययन करते हैं कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत वो करते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एस्बेसिक अम्ल, साइटोकाइनिन और एथाइलिन। इनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर पादप हार्मोन क्या है और उनके क्या कार्य हैं, इनका एक सूक्ष्म अध्ययन कक्षा 10 के अंतर्गत है। पादप हार्मोन जैसे कि हमने जंतु हार्मोन में भी बताया था कि उन सब का कार्य जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। शरीर में नियंत्रण और समन्वय करने का काम हार्मोन्स का है। पौधों में नियंत्रण और समन्वय जो है हार्मोन्स के द्वारा अधिक होता है। पादप हार्मोन पौधों में वृद्धि के लिए किसी एक अथवा दूसरे पहलू पर नियंत्रण करके पौधों में क्रियाकलापों को समन्वित करते हैं। पौधे के जो भी क्रियाकलाप है उसको नियंत्रित करने का काम पादप हार्मोन करते हैं। तो पादप हार्मोन 5 प्रकार के यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। ऑक्सिन है। अभी ऑक्सिन अनेक हार्मोन्स इससे आते हैं और भी इससे इंडोल एसिटिक एसिड IAA बोलते हैं, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं IBA, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड बोलते हैं NAA, 2,4-डाइफिनॉल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये ऑक्सिन से निकलने वाले कुछ हार्मोन हैं। ऑक्सिन की क्या कार्य है? ऑक्सिन जो हार्मोन पादप से निकलता है, जनरली हम कहते हैं हार्मोन जो है नियंत्रण और समन्वय करता है पादप के। तो जो ऑक्सिन हार्मोन पादपों से निकलता है तो उसका कोशिकाओं में विवर्धन करना और कोशिका विभाजन में सहायता करना उसका काम है। फलों और पत्तियों में जो है असमय गिरने से रोकने का काम जो है ऑक्सिन करता है। कायिक प्रजनन में सहायता प्रदान करता है और खरपतवार में नियंत्रण का कार्य भी ऑक्सिन का होता है। दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी अनेक प्रकार के इसमें होते हैं, GA1, GA2, GA3 आदि इसके भी प्रकार होते हैं। जिब्रेलिन के जो कार्य हम पढ़ते हैं, एक तो यह है कि तनु की लंबाई में जो वृद्धि होती है वो जिब्रेलिन के कारण होती है। मतलब जो तना लंबा होता है जिब्रेलिन के कारण तने में वृद्धि होती है। और बीजों के अंकुरण को बढ़ाना उसका काम है और कलिका प्रसुप्ति को कम करना, पुष्पों के खिलने में सहायता प्रदान करना और कुछ पौधों में जो है अनिषेक फलन उत्पन्न करना। अनिषेक बिना निषेचन के ही फल बन जाना, अनिषेक फलन उसे कहते हैं। सीधे अंडाशय से फल बन जाता है बिना निषेचित हुए ही, तो उसके लिए जिब्रेलिन जो है रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा हार्मोन है एस्बेसिक अम्ल जिसे कहते हैं। इसे वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहते हैं। इसे वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहते हैं। इससे क्या कार्य होते हैं? एक तो यह है कि पौधों में जो वृद्धि है उसको नियंत्रित करने का काम एस्बेसिक अम्ल करता है और सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद करने का काम भी करता है। जब पानी कम हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तब ऐसी स्थिति आती है। बीजों एवं कलियों में अंकुरण का संदमन ये करता है और प्रोटीन के संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है। ये अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के क्या कार्य हैं? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, सेल डिवीजन जो है, जीर्णता को नष्ट करता है, सुप्तावस्था को नष्ट करता है, पोषक पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता
करता है। और पांचवा हार्मोन जिसे कहते हैं इथाइलिन, यह एक गैसीय हार्मोन है। इसके कार्य है फलों के पकने में सहायता प्रदान करता है। इस हार्मोन के कारण जो फल जल्दी पकने लग जाते हैं। मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है और विलयन को प्रेरित करता है। तनु के फूलने में सहायक होता है। यह हार्मोन के ये कार्य है। थैंक यू।